बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीएम उर्दू के साथ मैं हूँ रूबा उरूज और नाज़रीन आप खुसूसी सीरीज़ देख रहे हैं बाहिम्मत हूँ मैं की, जिसमें आप देखेंगे वो कहानियाँ, उन ख़वातीन की कहानियाँ जिन्होंने अपनी मुश्किलात का मुकाबला किया, अपने आप को मनवाया दुनिया के सामने, अपने सामने। और साथ साथ अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की बड़ी तादाद मौजूद है जिनकी कहानी बहुत कुछ सिखा देती है। ऐसी ही एक कहानी हम आज आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी जो एक लर्निंग है, जो उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल है, बड़ी छोटी सी उम्र में एक अच्छा नाम बना लिया। तो बात करते हैं इफ़त आरिफ से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं कि इनकी कहानी, इनकी कामयाबी की कहानी क्या है। इफ़त आरिफ बहुत कम उम्री में एक कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं और 18 साल की उम्र में जब अभी बच्चे जो है वो ग्रेजुएशन के बाद सोच रहे होते हैं कि क्या करना है, इन्होंने 15,000 रुपये की खतीर रकम से अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह ये अच्छी खासी अपने जो है वो अपनी फैमिली को, अपने आप को सपोर्ट कर रही हैं। तो इफ़त से ही जानते हैं, 18 ईयर्स में तो अभी बच्चे गेम्स ही खेल रहे होते हैं, आपने माशाल्लाह 15,000 से अपना काम स्टार्ट किया, आज कहाँ देखती हैं खुद को? बस ऐसे ही है कि मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ में और मुझे था भाई कुछ करना है कि, और ये इंटरेस्ट हर लड़की में होना चाहिए जो आजकल वक्त चल रहा है। तो बस मैंने फिर 15,000 की सेविंग थी और फिर मैंने उससे अपना स्टॉक लेकर आई और ऑनलाइन कोर्सेज़ भी किए थे जिससे मुझे फ़ायदा हुआ था और फिर मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह से मैं अब शॉप्स लेने लगी हूँ भगवानपुरा में। ठीक है, ज़बरदस्त। अभी यानी कि आपका ऑनलाइन से अब शॉप्स की तरफ आप जा रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे थोड़ी सी अपनी जो एक ज़िंदगी की स्ट्रगल थी ना, ये 18 साल की उम्र में जब आपने 15,000 रुपये से काम शुरू किया, उसकी थोड़े से पॉइंट्स बताइएगा कि कहाँ कहाँ मुश्किलात आई, कैसे स्टार्ट किया, कोर्सेज़ किए। बिल्कुल, लोगों ने डिस्करेज भी किया होगा कि क्या तुम पागलों वाले काम कर रही हो। बिल्कुल ऐसा हुआ था। 18 साल की उम्र में मुझे शौक़ था कि मुझे अपने पापा का बाजू बनना है, तो मैंने कहा कि मैं काम शुरू करूँगी। तो मैंने इसके लिए कोर्सेज़ भी किए ऑनलाइन। तो वहाँ उस कोर्सेज़ से मुझे काफ़ी नॉलेज मिली कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं। फिर मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया और मैंने फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस बनाए और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन वर्क। और माशाल्लाह से जब मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव आई थी और मुझे ऑर्डर्स तभी मिल गए थे, ये मेरा लक था। साथ साथ स्ट्रगल भी बहुत की, कुछ था कि कुछ लोग थे जैसे आप ही की बात है, उन्होंने बहुत डिसहार्ट किया था और उसमें कुछ अब मैं क्या ज़िक्र करूं। फिर मैंने स्टार्ट किया और माशाल्लाह से अब करते ऑनलाइन से इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं कहती हूँ हर लड़की को करना चाहिए कि आज मैं भगवानपुरा में शॉप्स लेने लगी। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं क्या है आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? आप ज्वेलरी भी, कॉस्मेटिक्स भी और इवन लेडीज़ की तकरीबन तमाम चीज़ें मेरे पास इस टाइम मौजूद हैं। गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, मतलब लेडीज़ की हर आइटम है। मज़ीद होल्ड रखेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन। ठीक है, और ऑनलाइन लोगों का रिस्पांस क्या होता है? कोई फेक ऑर्डर्स भी आते हैं पार्सल के लिए, इस सारे प्रोसेस को समझने में कितना टाइम लगा? टाइम तो मुझे 1 से 2 मंथ लगा। उसके बाद मुझे, क्योंकि आपको पता है हर कोई नहीं समझाता होता, खुद ही स्ट्रगल करनी पड़ती है इंसान को। तो फिर मुझे कुछ धक्के खा के समझ आ गई थी कि कैसे करना है। तो फिर उसके बाद जो मुझे ऑनलाइन फेक लोग भी हैं जो ऑर्डर्स करने के बाद कहते कि भाई पार्सल नहीं ले, रिसीव ही नहीं करते, फिर वो हम लोगों को पढ़ते हैं। काफ़ी नुकसान भी होता है पर फ़ायदा भी होता है। पर अगर आपकी नीयत ठीक है, दिल साफ़ है, आप नीयत से काम करें तो आप आगे जा सकते हैं। अच्छा इफ़त, ऑनलाइन जो चीज़ सेल करते हैं, जो लोग ख़रीद रहे होते हैं, उनका सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि फ़ेक चीज़ें बहुत आती हैं। मतलब कहते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर हमने ये किया और मिला ये, वो अक्सर मीम्स भी बनी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो लोग वो होते हैं जो फ़ेक पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कहते हैं बस आपको इतनी ही पिक्चर्स, मतलब व्हाट्सएप पे करें तो बस यही पिक्चर कहते हैं, वो जाके देख लें। जबकि मेरा रूल ये है कि जब मैंने पिक्चर जो लगाई होती है उसकी वीडियोस भी बना के, अगर कस्टमर डिमांड करता है तो वीडियोस में अपनी वॉइस और उसको चेक करके प्रॉपर दिखाती ताकि कस्टमर का ट्रस्ट बहाल हो। ज़बरदस्त हो गया। और क्या कहना चाहेंगी, लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि आजकल हर लड़की को अपने घर वालों के साथ शाना बिशाना खड़ा होना चाहिए और काम करना चाहिए। ऑनलाइन से जैसे मैंने स्टार्ट किया, आप लोग भी कर सकते हैं। और मेरी कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए हो, आप लोगों को कहीं बिज़नेस के हवाले से आइडियाज़ चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। ज़बरदस्त। इफ़त आरिफ की हेल्प आप लोगों के लिए मौजूद है। तो आप नो डाउट कि हम जो है वो हमेशा जो सीखते हैं ना, वो किसी क्लास से नहीं सीख रहे होते, किसी के एक्सपीरियंस से सबसे बेहतरीन जो है वो सीखा जा सकता है। तो थैंक यू सो मच इफ़त। हम आपको बहुत ज़्यादा गुड लक कहते हैं बाहिम्मत हूँ मैं की सीरीज़ की जानिब से। आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी कामयाबियाँ इसी तरह से जो है वो आपकी लाइफ की हर फेज़ में मौजूद हों।
और अगर आपको लगता है कि आपकी कहानी भी सुनी जा सकती है, आपकी कहानी भी किसी के लिए मोटिवेशन का बायस बन सकती है, आपका तजुर्बा दूसरों को सिखा सकता है, तो बाहिम्मत हूँ मैं का प्लेटफॉर्म आपके लिए भी हाजिर है। आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। GM उर्दू का प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद है और हमारा मकसद ही है कि ट्रेडिशनल मीडिया से हट के ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचाएँ जिनसे कुछ ना कुछ वो मोटिवेशन मिले, कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो वंस अगेन बाहिम्मत हूँ मैं का प्लेटफॉर्म मौजूद है। आप हमें इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब पे कमेंट करके अपनी कहानी बता सकते हैं। हम आपकी कहानी दिखाएंगे। उसके लिए आपको करना होगा हमसे रब्ता। और ऐसी बहुत सी कहानियाँ अभी हमारे पास इस सीरीज़ में मौजूद हैं, तो ट्यून इन रहिएगा और सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ जो वो नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि बर वक्त आपको ज़बरदस्त कहानियाँ मिलती रहें। थैंक यू सो मच।